बीजेपी में कौन होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। और इसी बीच में कई ऐसे नाम हैं जिस पर जोरदार चर्चा की जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदले जाने की लंबे समय से चर्चा बीजेपी में हो रही थी, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जिसमें बीजेपी की सरकार बनती है और उसके साथ ही देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हुए और ये सब कुछ हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में, जिसकी वजह से जीत के चलते इस पर थोड़ा विराम लगा दिया गया। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही बने रहेंगे, ये बात स्पष्ट कर दी। लेकिन अब चर्चाएं और तेज हो चुकी हैं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना कि हमेशा से बदलाव जरूरी है, क्योंकि बदलाव होगा तभी पार्टी को नया नेतृत्व मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे पार्टी और आगे बढ़ सकती है। और इसी को लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये कि कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में बिहार चुनाव के बाद में लगातार कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि प्रबल दावेदार कौन है। अगर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और उनके साथ ही भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उसके साथ ही राज्यसभा सांसद रहे और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये वो चेहरे हैं जिस पर जोरदार चर्चा हो रही है। अब सवाल है कि इनमें से प्रबल दावेदार कौन है, और माना जा रहा है कि प्रबल दावेदार उत्तर प्रदेश से ही हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश से चौथा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनेगा। वो कैसे? दरअसल अगर हम बात करें तो इससे पहले 3 उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बन चुके हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी, और उसके साथ ही साथ जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक बन चुके हैं, जो कि तीनों उत्तर प्रदेश से थे। अब इसके बाद में अगर डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को में से किसी एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश से चौथा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर क्यों हो रही है उत्तर प्रदेश के 2 चेहरों पर चर्चा। आरएसएस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, यानी कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अब क्यों प्रबल दावेदार है ये भी जान लीजिए। दरअसल इनका नाम सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और फिर बीजेपी, यानी कि पिछले 40 दशक से ये लगातार राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय है और किसी ना किसी पद पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से इन्हें सबसे प्रबल दावेदार कहा जा रहा है। इसे इसकी एक और बड़ी वजह है कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बीजेपी चाहती है कि अगर पिछड़े जो ओबीसी वर्ग है उसे अगर साधना हो तो केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़ा चेहरा होगा। वो क्यों? क्योंकि आने वाले समय में अगर केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो इससे सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। वो कैसे? उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं और उसके साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी इसका फायदा होगा, क्योंकि अगर पिछड़ा वर्ग से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जाता है तो उससे पिछड़ा वोटर यानी कि ओबीसी वोटर्स है उन्हें बीजेपी साथ सकती है और इसकी वजह से इन्हें प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। अब सवाल ये कि आखिर क्या है आरएसएस के बाद में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उसके बाद बीजेपी, यानी कि इन दलों में शामिल होने का सबसे महत्वपूर्ण क्या राजनीतिक इतिहास रहा है केशव प्रसाद मौर्य का, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल सबसे पहले बजरंग दल, उसके बाद में आरएसएस और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य 2012 में उत्तर प्रदेश के सिराथू से इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते और सीधे विधायक बन गए। उसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 2014 में सांसद बन गए और फिर उसके बाद में इनके बढ़ते कदम को देखते हुए बीजेपी ने इन्हें 2016 में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया
और इन्हीं के नेतृत्व में जब 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तो सबसे प्रचंड जीत बीजेपी की होती है। 312 सीटें इन्हीं के कार्यकाल में आती है अकेले बीजेपी की, यानी कि 403 सीटों में से सीधे 312 सीटें। ये एक प्रचंड जीत थी, एक बड़ा इतिहास था जो कि केशव प्रसाद मौर्य के कार्यकाल में बनता है, जिसके बाद में इन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है और पीडब्ल्यूडी यानी कि एक बड़ा विभाग इन्हें दिया जाता है, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी। और इसी के तहत ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से साल दर साल इनका जो पद है और कद है वो बीजेपी में लगातार बढ़ा है। और इसी के तहत इनकी ताकत का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। दरअसल 2023 में जब उत्तर प्रदेश में 2022-23 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, तो इस बीच में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि लंबा राजनीतिक करियर इनका रहा, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ता है सिराथू विधानसभा सीट से, जिसके बाद में उत्तर प्रदेश में इन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। जी हाँ, हार के बाद भी इन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी में इनकी पकड़ कितनी मजबूत है और इनकी मजबूती का अंदाजा भी इसी से लगाया जा सकता है। आमतौर पर अगर हम देखें तो कोई अगर नेता हार जाता है तो बमुश्किल, अगर उसकी पहुंच अच्छी है, पकड़ मजबूत है, तो उसे मंत्री पद दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो सीएम के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है डिप्टी सीएम का, और इन्हें सीधे डिप्टी सीएम बना दिया जाता है हार के बावजूद भी। तो इससे समझा जा सकता है कि इनकी पकड़ बीजेपी में कितनी मजबूत है। अब ऐसे में सबसे प्रबल दावेदार जो माने जा रहे हैं वो केशव प्रसाद मौर्य है, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा होगा। और अगर हम बात करें तो आरएसएस का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग से आते हैं और ऐसे में बीजेपी ओबीसी वोटर्स को साधने में कामयाब हो सकती है अगर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। इसके अलावा एक और ऐसा नाम है जो कि उत्तर प्रदेश से ही है और जिस पर चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, और वो नाम है डॉक्टर दिनेश शर्मा, एक ब्राह्मण चेहरा। जी हाँ, राज्यसभा सांसद रहे और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे। वो है डॉक्टर दिनेश शर्मा। जी हाँ, माफ कीजिएगा, डॉक्टर दिनेश शर्मा। अब दिनेश शर्मा को लेकर कहा जा रहा है कि इन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले अगर 2 दशक की बात करें, 20 सालों की बात करें, तब से ये राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय है। एक तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां से ये मेयर बन चुके हैं और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद, जिसके तहत अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी में और उत्तर प्रदेश की सरकार में इनका पद और कद दोनों ही ऊंचा है। लेकिन यहाँ पर दिनेश शर्मा के लिए एक बड़ी परेशानी है। परेशानी ये है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही काफी ज्यादा सक्रिय रहे। अगर हम राष्ट्र की, देश की राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलावा ये अन्य राज्यों में या देश की या केंद्रीय नेतृत्व पर ये काफी ज्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें कम आंका जा रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इनकी जो संभावना है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की वो कम है। लेकिन वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य की बात कर ली जाए तो ये इन्हें प्रबल दावेदार कहा जा रहा है। यानी कि अब तक के पूरे विश्लेषण में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर हो, या फिर उसके अलावा भूपेंद्र यादव, और उसके साथ ही साथ जो अन्य चेहरों पर चर्चा हो रही है, उससे स्पष्ट एक ही मैसेज जा रहा है, एक ही संदेश जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ही सबसे ऊपर यानी कि प्रबल दावेदार है। अब ऐसे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी में काफी सक्रिय होने की वजह से, यानी कि पिछले 40 साल के राजनीतिक करियर में काफी ज्यादा सक्रिय होने की वजह से इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस लगातार डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही चेहरों को लेकर चर्चा कर रही है।
जिसमें कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी को चौथा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। अब ऐसे में इस बात का इंतजार जरूर सभी को रहेगा। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ